और गढ़वा के बाद रांची को अब बड़ी सौगात मिलने वाली है। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां उद्घाटन करते नजर आएंगे। ओटीसी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान नजर आ पाएगा। 588 करोड़ की लागत से ये एलिवेटेड कॉरिडोर बना है। लगभग 4.18 किलोमीटर ये लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। 26 महीनों में ये बनकर तैयार हुआ। रातू रोड में जाम से लोगों को छुटकारा मिलता हुआ नजर आ पाएगा। लोगों की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। जोहार प्रधानमंत्री की तस्वीरों के साथ वहां पर लोगों की जुटान हो पाई है और ऐसे में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की भी तस्वीरों के साथ यहां पर लोग पहुंच चुके हैं। गढ़वा को सौगात मिलने के बाद और अब बारी है राजधानी रांची की, जहां रातू रोड कॉरिडोर यानी कि एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे केंद्रीय मंत्री। 588 करोड़ रुपए की लागत से 4.18 किलोमीटर लंबा रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। 26 महीनों का ये कुल वक्त लगा। रातू रोड में लोगों को जाम से निजात मिलने वाली है, इसलिए वहां से हमारे संवाददाता दीपक उरांव जुड़े हुए हैं और ओटीसी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन है। इस वजह से वहां से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ बनी हुई है। एक बार सबसे पहले रुचि शर्मा का रुख कर लेते हैं। रुचि, जानकारियां दीजिए हमारे दर्शकों को। गढ़वा में सौगात मिल चुकी है और अब बारी राजधानी रांची की है और कितना वक्त वहां पर मंत्री के पहुंचने का और उद्घाटन को लेकर क्या कुछ जानकारियां? सुस्मिता, देखिए आज राजधानी रांची के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि गढ़वा में बड़ी सौगात उन्होंने दी है। और ऐसे में देखिए यहाँ राजधानी रांची की अगर बात की जाए तो रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की डिमांड पिछले 40 वर्षों से थी और ये वो मंच होगा, यही वो मंच होगा जहाँ से नितिन गडकरी, जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, उनका संबोधन होगा। यहाँ से वीडियो के माध्यम से जब उद्घाटन होगा कॉरिडोर का तो लोग देख पाएंगे, लेकिन ये कार्यक्रम स्थल है और हम अपने सहयोगी सुशील से चाहेंगे कि एक बार यहाँ की भी तस्वीर दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर दर्शकों की भीड़ जो है, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भीड़ दिख रही है, आम जनों की भीड़ दिख रही है। ऐसे में हमारे साथ कई लोगों की, भाजपा नेता है हमारे साथ। कितनी बड़ी सौगात मान रहे हैं आज झारखंड के लिए? मैं सबसे पहले नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज 3800 करोड़ रुपया से अधिक 9 राष्ट्रीय राजमार्ग का परियोजना का लोकार्पण, उसका उद्घाटन हो रहा है। आज मैं रांची लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी के सौजन्य से और हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा देन है। मैं आज निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जब से देश में नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार चल रही है और नितिन गडकरी जी राज्य मंत्री बने हैं, तब से निश्चित रूप से झारखंड में एक से एक विकास का काम हो रहा है। और मैं इसलिए भी मैं कहना चाहता हूं दावा के साथ में कि हमारे संजय सेठ जी जब से रांची लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तब से एक एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड बनने का काम कर रहा है। आज आप देखे होंगे कि चाहे आज रातू रोड से लेकर हमारा पिस्का मोड़ तक, कचहरी चौक तक लगता है कि 1 से 1.5 घंटा लग जाता था, अब 5 मिनट में लोग का आगमन का सुविधा हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे केंद्र सरकार का बहुत बड़ा उपलब्धि है। बिल्कुल, तो देखिए हर कोई धन्यवाद दे रहा है केंद्रीय मंत्री की हो चुके। देखिए यहाँ पर जो दर्शकों की भीड़ है वो यहाँ पर काफी संख्या में देखने को मिल रही है, सभी धन्यवाद दे रहे हैं। और देखिए कनेक्टिविटी को पूरे देश भर की बात की जाए तो देश भर में जो कनेक्टिविटी है वो दुरुस्त हुए हैं। ऐसे में कई लोगों की, भाजपा के नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, क्या कहेंगे आज के इस ऐतिहासिक क्षण के लिए? देखिए ये ऐतिहासिक क्षण है और यहाँ रातू रोड की जनता में खुशी खिला रहा है। साथ में आगे 15 बस्ती है, बजरा है, बनियातू है, रातू है, वहाँ की भी जनता यहाँ पर आए हैं। ये पुल उन लोग ही उपयोग करेंगे, क्योंकि उन लोग आते थे डॉक्टर से इलाज कराने ने, कोर्ट कचहरी आते थे, उनको 3-3 घंटा जाम में रहना पड़ता था। आज वो लोग उत्साह में है कि पुल बन गया है, हम बीमार भी होगा तो रातू से निकलेंगे, 15 से 20 मिनट में हम रिम्स पहुंच जाएंगे। कितनी बड़ी सौगात मान रहे हैं? देखिए झारखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आप देखे होंगे कि राज्य में 6 साल से हेमंत सोरेन की सरकार है, लेकिन इस तरह का रोड देने का काम नहीं किया है।
लेकिन माननीय मोदी जी ने, माननीय नितिन गडकरी जी ने और रांची के सांसद माननीय संजय सेठ जी ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है, ये ऐतिहासिक दिन को आज याद रखा जाएगा और रांची के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। बिल्कुल रुचि, तो बीजेपी कार्यकर्ता नेता अपनी पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं क्योंकि ये बड़ी सौगात अब मिलने वाली है राजधानी वासी को। आप हमारे साथ बने रहिएगा रुचि, तस्वीरें लगातार दिखाइएगा मंच की भी। दूसरी तरफ अगर हम रुक कर ले रातू रोड की, तो वहां से संवाददाता हमारे दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक का एक बार रुक कर लेते हैं। दीपक, ये बड़ी सौगात अब मिलने वाली है और रातू रोड में जो लंबी जाम लगती थी, कहीं ना कहीं उससे एक सुविधा आप लोगों को मिलती नजर आ पाएगी। जी बिल्कुल, राजधानी रांची वासियों को आज रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का सौगात मिलने वाला है, लिहाजा लोगों की चेहरों पर खुशी भी है। चूंकि आम दिनों में जिस तरीके से जाम से लोगों को जूझना पड़ता है, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी निजात जो है वो मिलने वाली है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में रातू रोड नागा बाबा खटाल के समक्ष भी लोग पहुंचे हुए हैं। कई लोग जो है वो इस कॉरिडोर पर जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो अब कुछ ही घंटा का शेष समय रह गया है, क्योंकि लंबे वक्त से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह एलिवेटेड कॉरिडोर का जो है विधिवत उद्घाटन हो और फिर इस एलिवेटेड कॉरिडोर पे आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी निजात मिलेगा जाम से, जिस तरह से जाम से लोगों को जूझना पड़ता है। क्योंकि राजधानी रांची के व्यस्तम इलाकों में एक रातू रोड पिस्का मोड़ का यह सड़क माना जाता है और आए दिन जो है जाम की स्थिति बनी रहती है। सुबह से लेकर देर रात तक जो है जाम से लोगों को जूझना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं घंटों का जो समय लगता था जो दूरी तय करने में, वो अब मिनटों में जो है दूरी तय किया जा पाएगा। खास तौर पे अगर बात करें रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की, तो ये 2 NH को भी जो है जोड़ने का काम कर रहा है। खास तौर पे अगर लोहरदगा की और किसी को जाना हो तो इस एलिवेटेड कॉरिडोर के होते हुए जो है वो लोहरदगा जा पाएंगे। जिन किसी को बेड़ो या फिर गुमला की ओर जाना हो तो वो इस एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से जा पाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि कचहरी के पास आप इस एलिवेटेड कॉरिडोर को पकड़ेंगे तो आप लोहरदगा की ओर जाने वाले रूट पर भी जा सकते हैं और फिर गुमला की रूट पर भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 3 से 4 किलोमीटर की जो दूरी है, यहाँ पे आम दिनों में जिस तरीके से जाम से लोगों को जूझना पड़ता है, तो इससे काफ़ी हद तक जो है लोगों को निजात मिलेगा। जिन किसी को लोकल जाना हो, मेट्रो गली जाना हो, तो नीचे से जो है सड़क के माध्यम से वो जा पाएंगे। जिन किसी को सीधे तौर पर अगर पिस्का मोड़ से आगे जाना हो, काटीटाण जाना हो, तमाम सुविधाएं हैं दीपक, क्योंकि ये असुविधा जो लोगों को अब तक हुई उसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना की सौगात तैयार की गई और अब ये सौगात बनकर तैयार है लोगों को समर्पित करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। रुचि, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही यहाँ पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचेंगे, वापस से हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी है, जल्द वापस लौटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।